तो मैंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख साहब से। उनको बताया था कि साहब ये ऐसा ऐसा प्रकरण है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ताकीद किया था कि इसको इंक्वायरी करे, लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी अगर खामोश बैठ गई है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। और एक लड़ाई वक्फ बोर्ड के अंदर एक मेंबर होने की हैसियत से मैं वक्फ बोर्ड के अंदर लड़ूंगा, और एक दूसरी लड़ाई पूरी जनता के साथ, पूरी आवाम के साथ हम सड़क के ऊपर आंदोलन करेंगे। हमने कुछ दिन पहले पत्रकार परिषद लेकर ये बताए थे कि औरंगाबाद के जालना रोड, जो औरंगाबाद की सबसे महंगी ज़मीन है अगर कहीं पर है तो जालना रोड के ऊपर है, और वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। इसमें कहीं पर भी कोई वाद या विवाद नहीं है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है करके। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि एक मरतबा वक्फ की ज़मीन अगर रही तो वो ज़िंदगी भर वक्फ की रहेगी। वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और वक्फ एक्ट के हिसाब से भी ये ज़मीन ना तो बेची जा सकती है, ना इसको सबलीज किया जा सकता है। इसका पूरा अथॉरिटी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रहती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यही हो रहा है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के ही लोग इसके अंदर पूरे गोरख धंधे के अंदर शामिल है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जालना रोड के ऊपर जो बनाया गया है, मैंने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि तकरीबन 100 करोड़ रुपये का ये मामला है। 100 करोड़ रुपये के कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों को वो बेचे गए हैं, और वो ही जो पैसा ये धन्ना सेठों ने कमाए हैं उसमें से वक्फ बोर्ड को कितना पैसा मिला है। तो वक्फ बोर्ड का एग्रीमेंट जब किया गया कि साहब आप तापड़िया साहब, कैलाश बाफना साहब, राजू तनवानी साहब, ये तीनों मिलकर है तो ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, और जितना पैसा है ये अपने जेब में डालेंगे, और वक्फ बोर्ड को कितना पैसा देंगे तो 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपये। अब आप सोचिएगा कि 100 करोड़ रुपये कहाँ है और 1.5 लाख रुपया कहाँ पे है। ये ज़मीन किसकी है? ये गरीब लोगों की ज़मीन है। अब इसके लिए अगर पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये समझ रहे हैं कि ये धन्ना सेठ इन लोगों को ख़रीद सकते हैं, और इन्होंने ख़रीदा भी है, और मेरे ऊपर जिस तरह का दबाव डाला जा रहा है कि ये मामले के अंदर मैंने हाथ नहीं डालना चाहिए, तो मैंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख साहब से। उनको बताया था कि साहब ये ऐसा ऐसा प्रकरण है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ताकीद किया था कि इसको इंक्वायरी करे, लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी अगर खामोश बैठ गई है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। और उसी के तहत आज हम सड़क के ऊपर उतरे हैं, उस जगह के ऊपर गए हैं, और आज पहली मरतबा गए हैं। बार बार जाएंगे ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए ये जो ज़मीन है ये वक्फ की ज़मीन है, ये गरीबों की ज़मीन है करके। और धन्ना सेठ अगर इस तरह दिन दहाड़े अगर ये लूट मचाएंगे अपने पैसे के बल के ऊपर, तो हम तो तमाशा बनकर देखेंगे नहीं। हम रोज़ करेंगे, और इसको हम एक पब्लिक मूवमेंट बनाने वाले हैं। औरंगाबाद के अंदर जितने भी धन्ना सेठों ने वक्फ की ज़मीनों को हड़पे है, चाहे वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पैसा देकर, सीईओ को पैसा देकर, वक्फ के बोर्ड में मेंबर्स को ख़रीद कर आपने किए होंगे, उसमें इन सबको हिसाब देना पड़ेगा उसमें। और ये सिर्फ शुरुआत है, ये शुरुआत है। इसके बाद जिन जिन लोगों ने भी मतलब इसमें ये समझे थे कि हम पैसा फेंकेंगे और ये गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की ज़मीन है तो हम हड़प कर लेंगे उसमें, तो मैं औरंगाबाद के अंदर हम इसकी शुरुआत करेंगे, एक पब्लिक मूवमेंट हम बनाएंगे। और मैं औरंगाबाद की तमाम जनता से ये हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि ये मुद्दा ऐसा है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमने अपनी आंखों के सामने अपनी हमारी जो जायदादें हैं उसको हमने लुटता हुआ, बिकता हुआ अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। या तो हम खामोश बैठ जाए और ये सब चलने दे, या नहीं तो एक लड़ाई लड़े। तो एक लड़ाई वक्फ बोर्ड के अंदर एक मेंबर होने की हैसियत से मैं वक्फ बोर्ड के अंदर लड़ूंगा, और एक दूसरी लड़ाई पूरी जनता के साथ, पूरी आवाम के साथ हम सड़क के ऊपर आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं रहेगा। इसके अंदर हम तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों को ये कहेंगे कि राजनीति अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये मुद्दे के ऊपर हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना होगा, क्योंकि ये गरीबों की लड़ाई है। सब जगह जाएंगे साहब, जहाँ जहाँ पर भी ये चोरा डाकुआ बैठे हुए हैं उन सब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि अब पुराने धंधे जो थे वो सब बंद हो गए हैं करके। तो जो जो डिपार्टमेंट्स इसके अंदर शामिल थे वो सब डिपार्टमेंट्स को याद दिलाएंगे, और वो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ पे जिन जिन बड़े बड़े धन्ना सेठों ने तो करोड़ों रुपये के मॉल्स खोले हैं, शॉप्स खोले हैं, उनको ये बोलना चाहेंगे कि आज नहीं तो कल हम ये तुम्हारे हलक में से खींच के निकालेंगे। अगर अपना पैसा लुटता हुआ, बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं तो जाओ ये धन्ना सेठों के पास और बोलो कि भैया मुझे ये तुम्हारी जगह नहीं चाहिए, तुमने मुझे धोखे से बेचे है करके, ये वापस करो, नहीं तो तुम्हारा पैसा तो डूबने वाला है, ये तय समझो। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।
औरंगाबाद के तमाम बाशिंदों से, यहाँ के रहने वालों से गुजारिश है कि औरंगाबाद अपडेट्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। औरंगाबाद अपडेट्स जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। जय हिंद।